हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। क्लासेस लगातार अब जारी रहेगा। सहकारिता से संबंधित बातें लगातार जारी रहेंगे, ठीक है। तो आज तीसरा क्लास है, आज थर्ड क्लास है इससे संबंधित। और आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, ठीक है। चलिए, तो सिलेबस में हमारा वही है, सबसे पहला सबसे प्रथम, तो उसी पर हम बात कर लेते हैं। क्या भाई, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960। क्लियर है कि हमको आज देखना है। चलिए, कुछ परिचय इनके जान लेते हैं। देखिए, इसके पहले हम सहकारिता क्या होता है ये पूरा डिटेल में हम पढ़ चुके हैं भाई पिछले क्लास में, ठीक है। सहकारिता, सहकारी आंदोलन क्या होते हैं, उनका संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, वो सारी बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए, इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स लिखूंगा। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ कि ये जो देखिए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में लाया, ठीक है। तो जब 1960 में लाया गया, 1960 का है, तो देखिए इसमें जो अधिनियम का अनुक्रमांक है ये याद रखेंगे। अधिनियम, जो अधिनियम आया, अधिनियम का अनुक्रमांक या क्रमांक, कौन से क्रमांक का अधिनियम है ये, उस समय का अधिनियम क्रमांक याद रखेंगे 17, ठीक है। और सन क्या है भाई, सन 1961, ये याद रखेंगे, 60 नहीं है 61, क्योंकि भी हमारा नाम है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960। लेकिन ये प्रोसेस लंबा होता है। कोई भी अधिनियम, कोई भी एक्ट बनना क्या होता है, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। लोकसभा में पारित होगा, राज्यसभा में पारित होगा, राष्ट्रपति की मंजूरी होगी, राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा, तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। हालांकि उस समय अधिनियम बनाएंगे ऐसा करके 1960 में ये बिल ला गया, बाद में एक्ट बना, ठीक है। तो जब बना अधिनियम तो क्या था, 1961 हो गया था, एक वर्ष, ठीक है, आ गया था। चलिए, दूसरी बातें हम करेंगे। इसमें राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली थी, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी 28 अप्रैल सन 1961, याद रखेंगे। 28 अप्रैल सन 1961 को राष्ट्रपति की अनुमति प्रदान किया गया था, ठीक है। ये डेट याद रखेंगे। राजपत्र में प्रकाशित, अब राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ था भाई, ये आपको याद रखना है। 12 मई सन 1961 को कब हुआ था, 12 मई सन 1961 को, याद रखेंगे। एक चीज़ और याद रखना है, इसमें अध्यायों की संख्या, अध्याय कितनी है, अध्यायों की संख्या 11 और धारा की संख्या, कितनी धाराएं हैं भाई इस अधिनियम में,
जो धाराएं हैं वो कितनी हैं, 96 धारा है। कितनी धारा है, 96। तो हम पढ़े हैं अध्याय होता है और धाराएं होती हैं, ठीक है। महिला पर्यवेक्षक में भी मैं ये सब चीज़ पढ़ाया हूँ, ठीक है, अधिनियम एक्ट वाले चीज़, तो उसमें भी अध्याय और धारा पढ़ें। तो अध्यायों की संख्या कितनी है, 11, और धाराओं की संख्या क्या है, 96, ये याद रखेंगे। चलिए, ये जो है भारत गणराज्य, याद रखेंगे, भारत गणराज्य के 11वें वर्ष, ठीक है, भारत गणराज्य के 11वें वर्ष कब मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा, ये जो लाया गया था मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा, कब, भारत गणराज्य के 11वें वर्ष, ठीक है। तो 11वें वर्ष गणराज्य 50 में बना, और 50, 10, 60 और 61, ठीक है। तो 11वें वर्ष, ये कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत गणराज्य के कितने वर्ष बाद छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 लाया गया, तो 11वें वर्ष बाद। तो इसमें जो फैक्चुअल चीज़ है मैं आपको सामने लिख दिया हूँ, पूरी की पूरी बातें, ठीक है, कि अधिनियम क्रमांक 17 सन 1961, राष्ट्रपति की यहाँ पर अनुमति प्रदान की गई थी इस अधिनियम को 28 अप्रैल 1961 को, राजपत्र में प्रकाशित हुआ था 12 मई 1961 को। इसमें अध्यायों की संख्या 11 है, धाराओं की संख्या 96 से 96 है, और भारत गणराज्य के 11वें वर्ष मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा क्या किया गया था, इसको लाया गया था, ठीक है। इतनी सारी बातें याद रखेंगे। इसमें एक बात और छूट जाती है, ठीक है, एक बात, और उस बात को मैं यहीं पर लिख दूंगा। नहीं, चलो नेक्स्ट पेज चलते हैं। विधि अनुकूलन आदेश। अब ये है क्या चीज, विधि का अनुकूलन आदेश या विधि अनुकूलन आदेश क्या चीज है, ठीक है। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं किसकी भाई, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम सन 1960, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो क्या मुझे बताइए, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में 1960 के समय क्या छत्तीसगढ़ हमारा अस्तित्व में आया था? क्या छत्तीसगढ़ हमारा अस्तित्व में आया था? नहीं आया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व कब आया था भाई? छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में, ठीक है, कब आया था? 1 नवंबर सन 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ क्या हुआ था? अस्तित्व में आया था। आया था, ठीक है, समझे मेरी बातों को। 1 नवंबर सन 2000 को, ठीक है, हमारा छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया था। अस्तित्व में आया था कहने का मतलब ये मध्य प्रदेश का हिस्सा था, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही छत्तीसगढ़ आता था। और मध्य प्रदेश क्या है? मातृ राज्य है। और मध्य प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर 2000 को, ठीक है, छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया था। छत्तीसगढ़ नए राज्य के रूप में यहाँ पर देखने को मिला था। तो विधि का अनुकूलन क्या है? देखिए, तो 1960 वाला जो अधिनियम है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, मध्य प्रदेश के विधानमंडल में जारी किया था, मध्य प्रदेश के राजपत्र में जो प्रकाशित हुआ था। तो छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो एज इट इज, जैसा का तैसा,
इसको बोल सकते हैं कॉपी पेस्ट, एज इट इज जैसा का तैसा कॉपी पेस्ट मध्य प्रदेश से उठाकर छत्तीसगढ़ में पेस्ट किया गया। मध्य प्रदेश में कॉपी करके छत्तीसगढ़ में पेस्ट किया गया। कहने का मतलब है कि 1 नवंबर 2000 में जब छत्तीसगढ़ हमारा बना तो जो पहले मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में जितनी भी बातें हैं, जो भी अध्याय, जो भी धाराएं, जो भी बातें हैं जिसमें मध्य प्रदेश लिखा गया होगा, वहाँ मध्य प्रदेश के स्थान को हटाकर क्या लिख दिया गया है? सिर्फ छत्तीसगढ़ लिख दिया है। तो मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 था, उसको छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 कर दिए गए। तो इस प्रकार से एज इट इज जैसा का तैसा सिर्फ नाम चेंज करके मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ करके एज इट इज उस अधिनियम को यहाँ पर पारित किया गया। और वो कब किया गया भाई? वो कब किया गया? विधि का अनुकूलन आदेश, याद रखिए, विधि अनुकूलन आदेश, इसी को हम कहते हैं विधि अनुकूलन आदेश। जब, ठीक है, कब लाया गया? ये लाया गया 13 जून सन 2001 को। ठीक है, कब हुआ विधि का अनुकूलन आदेश? 13 जून सन 2001 को। कहने का मतलब है 13 जून सन 2001 को एज इट इज जैसा कहता है सा मध्य प्रदेश में जो अधिनियम बने थे उसको, ठीक है, यहाँ पर लाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 कर दिया गया है। ठीक है, तो जैसा प्रावधान वहाँ था, ठीक है, जैसा मध्य प्रदेश में प्रावधान था, जैसे जितनी अध्याय थे, जितनी धाराएं थे, जो भी प्रावधान थे, वो सभी के सभी यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया गया। उसी को हम कहते हैं विधि अनुकूलन आदेश। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे इतनी सारी बातें। ठीक है, आपको ये सन वगैरह हमेशा आप याद रखेंगे। ठीक है, ये जो है सन जो है, डेट वगैरह, ये हमेशा याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, एक तो राष्ट्रपति की अनुमति याद रखेंगे 28 अप्रैल 1961, राजपत्र में प्रकाशित 12 मई 1961। अध्याय धारा तो याद हो ही जाएगा क्योंकि पढ़ना है तो याद तो करना पड़ेगा। अध्याय 11 है, धारा 96 है। भारत गणराज्य के जो 11वें मध्य प्रदेश विधानमंडल में के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब विधि अनुकूलन आदेश के अंतर्गत याद रखेंगे कि 13 जून सन 2001 को क्या किया गया? विधि अनुकूलन आदेश जारी किया। एज इट इज जैसा कहता सब मध्य प्रदेश से उठाकर छत्तीसगढ़ में कॉपी पेस्ट कर दिया और मध्य प्रदेश जहां लिखा था उसको हटा दिया, वहां लिख दिया छत्तीसगढ़। ठीक है, और आपके सामने, ठीक है, ये वाला पोर्शन अब जो आपको दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, यहाँ पूरा लिखा है। मैं एक ही पेज में लिख दिया हूँ, एक ही में लिख दिया हूँ जो भी बातें हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें, सारी बातें क्या की गई है? लिखी गई है। जैसे मैंने कहा अधिनियम क्रमांक 17 सन 1961, ठीक है, 28 अप्रैल 1961 राष्ट्रपति की जो साइन हुआ था, राजपत्र में प्रकाशित 12 मई 1961, ठीक है, प्रथम बार प्रकाशित हुआ था। ये सारी बातें मैं क्या किया हूँ? लिख दिया हूँ। ठीक है, एक ही पेज में पूरा लिख दिया हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए। अब देखिए एक एक करके हम बातें करेंगे। देखिए अब इसका उद्देश्य समझिए, ये क्या है? इसका उद्देश्य समझिए। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के उद्देश्य समझिए। जैसे जो परिभाषा है, हम परिभाषा देखे हैं पिछले क्लास में, सहकारिता से संबंधित जो परिभाषा देखें वही उसका उद्देश्य है। ठीक है, क्या लिखा है इसमें? लोकतांत्रिक साधन और जनता की संस्था के रूप में। ठीक है, जनता का संस्था है, हम जानते हैं। स्वैच्छित गठन, स्वेच्छा से गठन है। स्वैच्छित गठन, लोकतांत्रिक सदस्यों का नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक सहभागिता और स्वशासी क्रियाकरण के सिद्धांतों पर आधारित सहकारी संस्थाओं को संगठित करने और विकसित करने हेतु अधिनियम है। ठीक है, ये कहा गया, इसका ये उद्देश्य यही है कि लोकतांत्रिक, जनता की संस्था, स्वेच्छा से मैं बताया था। ठीक है, इसमें कोई भी व्यक्ति है वो स्वेच्छा से जुड़ सकता है, किसी पर दबाव नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पर जितने व्यक्ति जुड़ेंगे
सहकारिता मैंने बताया था कि बहुत सारे लोग जोड़कर पैसा इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके अपनी जो है काम करेंगे, जो भी रोजगार है वो करेंगे। यहाँ पर जो लोग जुड़ेंगे वह सब बराबर होगी, पावर सबको बराबर होगी। इसी को कहा गया लोकतांत्रिक सदस्य का नेत्र, ठीक है, लोगों का तंत्र, ठीक है, लोगों का पावर जितने हैं सबकी सहभागिता होगी, तो यही कहा गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे अध्याय और धाराओं की। किसके भाई? अध्याय और धाराओं की। तो ये आपको याद रखनी है, ये दोनों पेज बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में मैंने कहा कि भाई अध्यायों की संख्या कितनी है? 11 और धाराएं कितनी हैं? धाराओं की संख्या 96। इसको हम देखेंगे, ठीक है। चलिए अध्याय एवं धाराएं, तो इसको आपको क्या करना है? याद रखना है। तो याद तो हो गया होगा, 11 अध्याय 96 धाराएं, ठीक है। चलिए अब देखिए, सबसे फर्स्ट मैं एक करके लिखूंगा, 11 अध्याय हैं तो 11 अध्यायों को लिखूंगा और 11 अध्यायों से संबंधित क्या बातें हैं और उनमें कितनी धाराएं हैं, ठीक है। तो अध्याय फर्स्ट आराम से हम चलेंगे। अरे यार, अध्याय फर्स्ट, और इस अध्याय फर्स्ट में क्या है? हमेशा की तरह प्रारंभिक रहता है। क्या रहता है भाई? प्रारंभिक, ठीक है। और इसमें जो धाराएं हैं, ठीक है, इसमें धारा कितनी है? धारा नंबर फर्स्ट एंड धारा नंबर सेकेंड, इसमें 2 धारा है, धारा पहला और धारा दूसरा, ठीक है। चलिए वहीं पर हम बात करें नंबर 2, अध्याय नंबर 2, और अध्याय नंबर 2 क्या बोलता है? रजिस्ट्रीकरण को बोलता है, ठीक है, रजिस्ट्रीकरण है। और रजिस्ट्रीकरण का मतलब पंजीयन, ठीक है। तो सोसाइटी का पंजीयन वगैरह ये सारी बातें जब हम करेंगे तो समय पता चल जाएगा। धारा नंबर 3 से लेकर धारा नंबर 3 से लेकर धारा नंबर 18 तक यहाँ देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। धारा 3 से धारा 18। वहीं पर अध्याय नंबर 3, अध्याय नंबर 3, और अध्याय नंबर 3 क्या बोलता है भाई? सदस्य उनके अधिकार, जो भी सदस्य है उनके अधिकार, उनका दायित्व एवं विशेषाधिकार, एवं क्या है? विशेषाधिकार, ठीक है। और ये आपको देखने को मिलेगा कितने? धारा नंबर 19 से लेकर धारा नंबर 30 तक, धारा नंबर 19 से लेकर धारा नंबर 30 तक क्या है? सदस्य उनके अधिकार, दायित्व एवं विशेषाधिकार। चौथा, अध्याय नंबर 4,
चलिए अध्याय नंबर 4 क्या बोलता है भाई, सोसाइटियों की कर्तव्य, विशेषाधिकार, ठीक है, विशेषाधिकार कर्तव्य। मैं अपना ये वीडियो हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। उनकी संपत्ति, ठीक है, एवं निधियां, क्या है, निधियां। और ये आपको मिलेगा देखने को धारा नंबर 31 से लेकर धारा नंबर 47, ठीक है, धारा नंबर 31 से लेकर धारा नंबर 47 तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां, 5th अध्याय 5वां क्या है भाई, अध्याय 5। और अध्याय 5 में क्या कहा गया है, सोसाइटियों का प्रबंध, ठीक है। ये जो आपको मिलेगा देखने धारा नंबर 48 से लेकर धारा नंबर 57 का 57 का, ठीक है। एक और इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा 5 का। और 5 का में क्या कहा गया है, अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी के संबंध में प्रावधान, सोसाइटी के संबंध में क्या है, प्रावधान। और ये आपको देखने को मिलेगा धारा नंबर 57 का खा, ठीक है। चलिए 6ठा अध्याय नंबर 6, अध्याय 6 में क्या कहा गया है भाई, संपरीक्षा, ऑडिट, संपरीक्षा, जांच, निरीक्षण, संपरीक्षा, ऑडिट, जांच, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण को बताया गया है। और ये आपको देखने को मिलेगा धारा नंबर 58 से लेकर धारा नंबर 63। क्लियर है। फिर C1 की हम बात कर लेते हैं, अध्याय नंबर 7, अध्याय 7। और अध्याय 7 में क्या कहा गया है, विवाद एवं माध्यस्थम, ठीक है। उनके बीच अगर विवाद होता है तो उनके बीच मध्यस्थता कैसे की जाएगी वो हम देखेंगे। और ये रहेगा धारा नंबर 64 से लेकर धारा नंबर 68 तक, धारा नंबर 64 से धारा नंबर 68 तक आपको देखने को मिलेगा। फिर 8वें नंबर पर हम चले तो अध्याय 8 और अध्याय 8 में
समापन को बताया गया है। ठीक है, सोसाइटी समिति की सोसाइटियों की समापन किस प्रकार से की जा सकती है ये बताया गया है। और ये आपको देखने को मिलेगा धारा नंबर 69 से लेकर धारा नंबर 72 तक। वहीं पर आप देख पाएंगे 9 नंबर में 9 अध्याय 9 और इसमें क्या लिखा है भाई, अपराध एवं शास्तियाँ। ठीक है, अपराध एवं शास्तियाँ, ठीक है। और शास्तीय का मतलब होता है, शास्तीय बोल सकते हैं या दंड बोल सकते हैं या जुर्माना बोल सकते हैं। ठीक है, शास्तीय बोल सकते हैं, उसमें शास्तीय लिखा रहता है। ठीक है, तो शास्तीय बोल सकते हैं, दंड बोल सकते हैं, जुर्माना बोल सकते हैं। और ये आपको मिलेगा धारा नंबर 73 से लेकर धारा नंबर 76। ठीक है, अपराध एवं शास्तीय। फिर अंतिम जो 2 है वो बच गए। 10वां अध्याय 10 और अध्याय 10 में क्या कहा गया है, अधिकरण का गठन। अधिकरण का गठन को बताया गया है। और ये अधिकरण के गठन की बातें जो की है, ठीक है, वो धारा नंबर कहाँ से कहाँ, 77 से धारा नंबर 80। और अंतिम जो बच जाता है मिसलेरियस, या जिसे कहते हैं प्रकीर्ण, अध्याय नंबर 11 प्रकीर्ण। और प्रकीर्ण का यहाँ मतलब है कि जो बातें विभिन्न धारा में नहीं लिखी गई हैं, छूट जाती है, उसको इसमें लिख दिया जाता है, प्रकीर्ण कहा जाता है। धारा नंबर जो 81 से हमारा अंतिम धारा है 96, तो धारा नंबर 96 तक इसको देखने को मिलेगा। क्लियर है बातें? तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि कौन से अध्याय में क्या नाम है उस अध्याय के अंतर्गत। ठीक है, उस अध्याय के अंतर्गत क्या नाम है और उसमें कितनी धारा है, धारा नंबर कहाँ से कहाँ तक। जैसे अध्याय 1 में प्रारंभिक, और प्रारंभिक में धारा 1 और 2 है। अध्याय 2 रजिस्ट्रीकरण है, पंजीयन है, धारा 3 से लेकर 18 तक। अध्याय 3 में सदस्य, उनके अधिकार, दायित्व एवं विशेषाधिकार, धारा 19 से लेकर धारा 30 तक। अध्याय 4 में सोसाइटी के कर्तव्य, विशेषाधिकार, उनकी संपत्ति एवं निधियां, धारा 31 से धारा 47 तक। फिर अध्याय 5 सोसाइटी का प्रबंध, धारा 48 से लेकर धारा 57 का तक। फिर 5 का है अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी के संबंध में प्रावधान, जो धारा 57 से 57 ख है। अध्याय 6 संपरीक्षक, जांच, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण, धारा 58 से धारा 63। अध्याय 7वां विवाद एवं माध्यस्थम, धारा 64 से 68। अध्याय 8 समापन, धारा 69 से 72। अध्याय 9 अपराध एवं शास्तीय, या शास्तीय का मतलब है दंड या जुर्माना, ठीक है, जो धारा 73 से 76 तक आपको देखने को मिलेगा। अध्याय 10 अधिकरण का गठन, धारा 77 से 80। और अंतिम अध्याय 11 प्रकीर्ण मिसलेरियस, जो बातें जितनी भी ऊपर नहीं लिखी गई है वो इस जो प्रकीर्ण में लिख दी जाती है, तो धारा, ठीक है, 81 से लेकर 96। तो ये पूरा आप धारा आप किस प्रकार से याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि निम्न अध्याय में क्या है, ठीक है, या निम्न अध्याय में धारा कितनी है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। क्लियर है बातें? चलिए, अब एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले अध्याय 1 प्रारंभिक, जिसमें धारा 1 और 2 है, तो हम किसकी बातें करेंगे, ठीक है, एक एक करके हम बातें करेंगे। सबसे पहले अध्याय 1
अध्याय फर्स्ट, और अध्याय फर्स्ट क्या है? प्रारंभिक। ठीक है, इसमें दो धारा हैं, धारा 1 और 2, तो वहीं लिखते हैं धारा फर्स्ट। धारा फर्स्ट क्या बोलता है भाई? धारा फर्स्ट है संक्षिप्त नाम, विस्तार, ठीक है, एवं प्रारंभ की तिथि, एवं प्रारंभ। चलिए, ठीक है, हमेशा की तरह आप जानते हैं, देखिए जितने भी अधिनियम हम महिला पर्यवेक्षक में आपने देखे भी होंगे, ठीक है, महिला एवं बाल विकास से संबंधित जो भी चीज़ें थी वहाँ पर भी अधिनियम अगर हम पढ़ें तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि लगभग हमेशा जो धारा पहला होता है और धारा दूसरा होता है, फर्स्ट और सेकेंड, धारा फर्स्ट हमेशा संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ को बताता है। धारा दूसरा हमेशा की तरह आपकी जितने भी चीज़ उसमें इंक्लूड आएंगे, ठीक है, जिस उस अधिनियम में जो जो बातें इंक्लूड रहेगी, ठीक है, जो जो बातें उसमें हुई रहेगी, उससे संबंधित परिभाषा धारा नंबर दूसरा में आपको देखने को मिलेगा। और अंतिम धारा जो होता है प्रकीर्ण होता है, मिसलेनियस होता है, जो बातें यहाँ नहीं की गई है, ठीक है, छूट मुट गई है, वो बातें प्रकीर्ण में करती। तो हमेशा याद रखिए पहला धारा, दूसरा धारा और अंतिम धारा वही का वही लगभग एज इट इज रहता है। तो फर्स्ट धारा संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की तिथि, ठीक है। तो इसमें देखिए संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम क्या है भाई? तो संक्षिप्त नाम आप जानते हैं क्या है? छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, ये है इसका संक्षिप्त नाम, ठीक है। अगर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 क्या है भाई? संक्षिप्त नाम है, याद रखेंगे। विस्तार कहाँ है? तो विस्तार याद रखेंगे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में, ठीक है। विस्तार कहाँ पर है? संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। और प्रारंभ कब हुआ है? तो प्रारंभ हुआ है जिस दिन राजपत्र में अधिसूचना जारी हो, ठीक है। तो जिस दिन राजपत्र में क्या हो? अधिसूचना जारी हो, अधिसूचना जारी की गई हो, ठीक है। तो हमेशा की तरह संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की तिथि। तो संक्षिप्त नाम क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, ठीक है, 1960 है, हालांकि 61 में ये आया है, तो 1960 हम पढ़ेंगे। विस्तार क्या है? संपूर्ण छत्तीसगढ़ में विस्तार है। और प्रारंभ जिस दिन राजपत्र में अधिसूचना जारी हुआ है उस दिन से प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें क्लियर है भाई। चलिए, देखिए यही बात यहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वही बात बताया हूं जो यहां पर लिखा हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं बताया, कोई नहीं लिखा है, ठीक है। तो देखिए ये है धारा नंबर फर्स्ट, धारा नंबर फर्स्ट, और क्या लिखा है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है? छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960। इसका विस्तार क्या है? संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है। और ये ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, ठीक है। यह कहने का जिस दिन अधिसूचना जारी हो जाए, ठीक है। तो याद ये रखेंगे पहला धारा। अब बात करेंगे दूसरे धारा से, ठीक है, धारा नंबर दूसरा। और धारा नंबर दूसरा क्या बोलता है भाई? परिभाषा को बोलता है, ठीक है।
इसमें बहुत सारी परिभाषाएं हैं। क्या है? इसमें बहुत सारी परिभाषाएं हैं। आपको कम से कम नाम याद होना चाहिए कि किस किस चीज़ को परिभाषित किया है। ठीक है, कुछ कुछ डिटेल में भी आपको याद होना चाहिए। जैसे अपर रजिस्ट्रार का यहाँ पर कहा गया है कौन होते हैं अपर रजिस्ट्रार, ठीक है, या फिर और यहाँ पर शीर्ष सोसाइटी, सहायक रजिस्ट्रार वगैरह वगैरह इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं भाई। परिभाषा, धारा नंबर 2 में क्या कहा गया है? परिभाषा। और परिभाषा में किस किस का परिभाषा दिए गए हैं देखिए। ठीक है, अपर रजिस्ट्रार, सबसे पहली परिभाषा दी गई है अपर रजिस्ट्रार। तो अपर रजिस्ट्रार से क्या मतलब है? तो यहाँ पर लिखा है अपर रजिस्ट्रार से अभिप्रेत है कि धारा नंबर 3 के अधीन नियुक्त किया गया हो सहकारी सोसाइटी का अपर रजिस्ट्रार। ठीक है, तो नियुक्ति की बातें कही गई है धारा नंबर 3 में। धारा नंबर 3 हम पढ़ेंगे बाद में, यह भी धारा नंबर 2 है। तो धारा नंबर 3 के अधीन जो नियुक्ति की गई है, अपर रजिस्ट्रार नियुक्ति की गई है सोसाइटी के लिए, सहकारी सोसाइटी के लिए, तो वो जो अपर रजिस्ट्रार है उसी को कहा गया है इस बेस में कि अपर रजिस्ट्रार वही होगा जो धारा नंबर 3 में हम उसको नियुक्त करें हैं, राज्य सरकार नियुक्त किए हैं। ठीक है, तो वो कहला गया। तो बस इतना याद रखें कि धारा नंबर 3 के अधीन नियुक्त जो सहकारी सोसाइटी का अपर रजिस्ट्रार है वही यहाँ पर अपर रजिस्ट्रार कहलाएगा। क्लियर है बातें? तो जैसा एज इट इज लिखा है वैसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, धारा नंबर 3 इंक्लूड है तो इंक्लूड याद रहे, सहकारी सोसाइटी का अपर रजिस्ट्रार याद रहे। ये कुछ कुछ लिखा है, ये चीज़ को मैं बता चुका हूँ। कहने का मतलब है दिनांक 1/11/2000 में छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया था। विधि अनुकूलन आदेश की बातें मैं कर चुका हूँ। यहाँ पर लिखा है विधि अनुकूलन आदेश। तो विधि अनुकूलन आदेश दिनांक 13 जून सन 2001 के द्वारा मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 नियम व अधिसूचना सहित मध्य प्रदेश के स्थान पर छत्तीसगढ़ प्रतिस्थापित करके 1/11/2000 को छत्तीसगढ़ में लागू हो गया। 1/11/2000 से छत्तीसगढ़ में लागू है। ठीक है, तो विधि अनुकूलन आदेश में बता चुका हूँ, जैसा एग्जिट था वैसे उठा पटक दिया गया है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए क्लियर है। ये है अपर रजिस्ट्रार। और कुछ भी देखिए, एक एक करके हम बातें करेंगे। एक और परिभाषा दिया गया है जिसको हम कहते हैं शीर्ष सोसाइटी। एक और परिभाषा जिसको हम कहते हैं शीर्ष सोसाइटी। और शीर्ष सोसाइटी का मतलब क्या है? अभिप्रेत मतलब क्या होता है? मतलब तो शीर्ष सोसाइटी से मतलब है कि वह सोसाइटी जिनका प्रधान उद्देश्य अन्य सोसाइटी को जो कि उससे संबद्ध हो क्रियाकरण के लिए सुविधाएं देना और उसके क्रिया क्षेत्र का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर हो। ठीक है, कहने का मतलब शीर्ष सोसाइटी कहने का मतलब सबसे ऊपर की सोसाइटी। और ऊपर की जो सोसाइटी है वो अपने निम्न सोसाइटी जितने भी होंगे, ठीक है, उन सोसाइटी क्रियाकरण के लिए उनको सुविधा मुहैया कराना, सुविधा देना। ठीक है, और जिनका विस्तार पूरे छत्तीसगढ़ में है तो उसको हम कहते हैं शीर्ष। शीर्ष का मतलब ही समझिए, शीर्ष मतलब सबसे ऊपर, पीक में। ठीक है, और ऊपर जो होगा वो शीर्ष सोसाइटी कहलाएगा और नीचे जो होगा, ठीक है, उनका देख रेख करेंगे शीर्ष सोसाइटी। ठीक है, उनके क्रियाकरण के लिए सुविधा उपलब्ध कराएगी। ठीक है, चलिए, तो यही क्या है शीर्ष सोसाइटी। एक और है जिसे हम कहते हैं सहायक रजिस्ट्रार। तो जैसे यहाँ पर रजिस्ट्रार है, अपर रजिस्ट्रार था, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर भी सहायक रजिस्ट्रार है। अपर रजिस्ट्रार था वैसे सहायक रजिस्ट्रार है। तो सहायक रजिस्ट्रार से मतलब है, इससे विपरीत है कि धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटी का सहायक रजिस्ट्रार। ठीक है, जैसे अपर रजिस्ट्रार नियुक्त करते हैं वैसे सहायक रजिस्ट्रार नियुक्त किया है। तो धारा 3 में नियुक्ति की बातें की गई। धारा 3 जब देखेंगे तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो बस इतना याद रखिए, जो भी जैसे अपर रजिस्ट्रार आता है, रजिस्ट्रार आता है, ठीक है, कुछ भी अधिकारी आता है तो समझ जाएगी धारा 3 के अधीन नियुक्त की गई, ठीक है, वो अधिकारी या रजिस्ट्रार या अपर रजिस्ट्रार है, ये सहायक रजिस्ट्रार है। ठीक है, तो ये सहायक रजिस्ट्रार धारा 3 के अधीन नियुक्त की गई है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है एक और परिभाषा है जिसको हम कहते हैं कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र से अभिप्रेत है, कार्यक्षेत्र से मतलब है कि वह क्षेत्र जहां से सदस्य ली जाती है या जैसा कि सोसाइटी की उपविधि में विनिर्दिष्ट की गई है। कहने कार्य क्षेत्र, ठीक है, कि मान के चलिए कुछ सोसाइटी है, ठीक है, और वहाँ उस क्षेत्र में, ठीक है, वो सदस्य ली गई है कि भाई सोसाइटी में मैं काम करूँगा करके वहाँ से सदस्य ली गई है, तो वहाँ के जो क्षेत्र को हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, कार्य क्षेत्र कहेंगे। तो जिस स्थान पर वो सोसाइटी के सदस्य के रूप में वो ग्रहण करते हैं उसको हम कहते हैं कार्य क्षेत्र। ठीक है, कार्य क्षेत्र समझ, कार्य करने का जो क्षेत्र है और जहाँ सदस्य लेगी वहाँ कार्य क्षेत्र कहलाएगा। चलिए और कुछ है, प्राधिकृत व्यक्ति, एक नाम आया है जिसे हम कहते हैं प्राधिकृत व्यक्ति। प्राधिकृत व्यक्ति से विपरीत है ऐसा व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा उसकी ओर से कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया गया हो। इसका मतलब क्या है भाई, कि जो रजिस्ट्रार होगा, ठीक है, अब देखिए रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार को लगता है कि भाई मेरा बर्डन ज़्यादा है, ठीक है, मेरा यहाँ पर कार्य क्या है, ज़्यादा है, तो कार्य मेरा ज़्यादा है तो मैं अकेले नहीं संभाल पा रहा हूँ। तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा कि उसके कार्य को संभाल सके, ठीक है, उसके कार्य को क्या कर सके, संभाल सके, उसके नीचे कुछ कुछ छोटा छोटा काम कर ले तो उनका जो भार है, रजिस्ट्रार का भार कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो रजिस्ट्रार ये समझकर उसको नियुक्त करता है कि मेरा जो भी काम है वो करे, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, प्राधिकृत व्यक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राधिकृत। तो इसमें साफ साफ लिखा है प्राधिकृत व्यक्ति से विपरीत है कि ऐसे व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा उसकी ओर से कार्य करने हेतु प्राधिकृत की गई है, उसकी ओर से, ठीक है, क्या करने के लिए नियुक्त किया गया है। क्लियर है बातें। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, उपविधियां। ठीक है, उपविधियां, उपविधि से अभिप्रेत है कि वो उपविधि जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई हो या रजिस्ट्रीकृत की गई समझी जाती हो तथा वो तत्सम प्रयुक्त हो या उसके अंतर्गत उपविधिया का कोई रजिस्ट्रित संशोधन आता हो। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है उपविधियां। ठीक है, अगर आगे देखें तो ये दो इम्पोर्टेंट आपका रह जाता है, क्योंकि देखिए इसमें इतने सारे परिभाषा हैं जो आपको याद नहीं होगा। ठीक है, कम से कम नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डिटेल में अंदर नाम याद नहीं होगा, हम देखेंगे भी। ठीक है, केंद्रीय सोसाइटी से मतलब है कि जिला कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या अन्य कोई सोसाइटी जिसका कार्य क्षेत्र राज्य के किसी भाग तक सीमित हो तथा उसका उद्देश्य सदस्य सोसाइटी के उद्देश्यों को संप्रवित करना तथा उसके कम से कम 5 सदस्य सोसाइटी हो। तो केंद्रीय सोसाइटी मतलब केंद्र में सोसाइटी होगा जिसका, ठीक है, जो जिला कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या अन्य कोई सोसाइटी जिसका कार्य क्षेत्र राज्य किसी भाग तक सीमित हो, राज्य के अंदर जो सोसाइटी होगा, ठीक है, और जिसका उद्देश्य सदस्य सोसाइटी के उद्देश्य को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। और लेकिन उससे ये भी साथ में याद रखें कम से कम 5 सदस्य सोसाइटी उसके अंडर में रहना चाहिए। ऐसे सोसाइटी को हम क्या कहते हैं, केंद्रीय सोसाइटी कहते हैं, जो छत्तीसगढ़ के उस एरिया में, उस भाग छत्तीसगढ़ के अंदर वो कार्य करता हो। ठीक है, केंद्रीय सहकारी बैंक। अब केंद्रीय सहकारी बैंक केंद्रीय सोसाइटी की जैसे यहाँ पर केंद्रीय सहकारी बैंक है, केंद्रीय सहकारी बैंक से विपरीत है इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई कोई संस्थान सोसाइटी जो बैंक कार्य विनियम, ठीक है, विनिगमन अधिनियम 1949 का संख्या 10 के अधीन या तो अनुज्ञात हो या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रकार के अनुज्ञात किए जाने पर बैंक कार्य कारोबारी करने के लिए अनुज्ञात हो। इसका कहने का मतलब है केंद्रीय सहकारी बैंक, ठीक है, अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रित को जो रजिस्ट्रित बैंक होंगे,
या फिर रिजर्व बैंक द्वारा। देखिए कोई रजिस्ट्रेड बैंक हो गया वो केंद्रीय सहकारी बैंक कहलाएगा, ठीक है, जो ऋण वगैरह देगी। या फिर जो आरबीआई तय करे, ठीक है, आरबीआई किसी को तय करे, आरबीआई किसी को, किसी बैंक को वो तय करे जो ऋण देने के लिए, तो वो जो है बैंक क्या कहलाएगी, केंद्रीय सहकारी बैंक कहलाएगी, ठीक है, जो बैंक कार्य विनियम अधिनियम 1949 के अधीन अनुज्ञत हो, ठीक है। चल, जो रजिस्ट्रीकृत हो बैंक क्या हो, ऐसे बैंक जो रजिस्ट्रीकृत हो। चले, तो ये चीजें हैं। आगे कहानी में और भी सारी चीजें हैं, वो हम देखेंगे, लेकिन उसके लिए इंतज़ार करना होगा। थोड़ा सा ब्रेक है, 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। 5 मिनट थोड़ा आप इसको रीड कर लीजिए, ठीक है। चलिए, देखिए जैसे 5 मिनट बोला, लाइट भी ऑफ हो गया, तो शाम का समय है, लाइट ऑफ हो गया, भाई क्या करें। बारिश भी हो रही है, लाइट ऑफ हो गया है, दिक्कत हो जाएगा ऐसे में। तो देख लेते हैं, 5 मिनट वेट कर लेते हैं, आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर तो अब क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है। तब तक उसको पढ़िए, और लाइट नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाए, फिर यहीं हम आज क्लोज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं भी जहाँ बुक रखा हूँ वो भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन पर, तो खैर ठीक है। चलिए, चलिए, लाइट का कोई भरोसा नहीं है भाई, और मुझे नहीं लगता ये लाइट आएगा, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है, अचानक से बारिश तेज़ हो गया है, आपको सुनाई भी दे रहा होगा। तो आज इतना ही रखते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो हम परिभाषा में पूरा देखेंगे, ठीक है। चलिए चलिए, लाइट आ गया तो फिर कंटिन्यू करते हैं, चलो अच्छी बात है।
ठीक है, आगे बढ़े, अब देखेंगे क्या करके। अब देखिए कंपनी, कुछ और परिभाषा है कंपनी। कंपनी से अभिप्रेत है कंपनी अधिनियम 1956। 1956 का संख्या 1 की धारा 3 में यथा परिभाषित जो कंपनी है, ठीक है। तो कंपनी का मतलब क्या है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी से आप देख सकते हैं कंपनी से विपरीत है। कंपनी अधिनियम 1956 में, ठीक है, धारा 3 के तहत वो परिभाषित है, उसको हम क्या कहेंगे, कंपनी। चलिए, सहकारी संघ से अभिप्रेत है कि कोई ऐसी रजिस्ट्री की सोसाइटी जिसका मुख्य उद्देश्य सहकारिता शिक्षा देना, उसका प्रचार करना, सहकारी सेवाओं को प्रशिक्षण देना और इसका विस्तार करना, ठीक है। तो देखिए, जो सहकारी संघ है उसका तात्पर्य क्या है, उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ऐसी रजिस्ट्री की सोसाइटी है जिसका उद्देश्य क्या रहेगा कि भाई सहकारिता के बारे में शिक्षा देना, लोगों तक पहुंचाना शिक्षा, ठीक है, सहकारिता का प्रचार प्रसार करना, सहकारी सेवाओं को प्रशिक्षण देना और उनका विस्तार करना, ये सारी जो उद्देश्य हैं ये सहकारी संघ के होंगे, जो कि रजिस्ट्रीकृत होगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, ठीक है। बोर्ड, यहाँ पर बोर्ड से मतलब है, बोर्ड से विपरीत है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अथवा सहकारी सोसाइटी का साक्षी निकाय जो चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, जिसे सहकारी सोसाइटी के क्रियाकलापों का निर्देशन एवं नियंत्रण का भार सौंपा जा सके। बोर्ड, देखिए बोर्ड का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी कहा गया है, यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अलावा कोई भी नाम हो सकता है जो वहाँ का नियंत्रण करता है, ठीक है, निदेशक करता है। जैसे अगर मैं स्कूल की बात करूँ, ठीक है, तो स्कूल का प्रिंसिपल हो गया, कॉलेज का HOD हो गया, या जो भी है, ठीक है, जो बड़ा हेड है वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो उसी प्रकार अन्य नाम से भी जाना जा सकता है। तो बोर्ड का मतलब क्या कहा है, बोर्ड का विपरीत है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अथवा सहकारी सोसाइटी की शासी निकाय जो किसी अन्य नाम से भी जाना जा सकता है, जिसका उद्देश्य होगा कि वो जितने भी क्रियाकलाप है उनका निर्देशन करे, नियंत्रण करे, उनके कंट्रोल में रहे, तो उसको हम कहेंगे बोर्ड, ठीक है। चलिए, सहकारी बैंक, सहकारी बैंक से विपरीत है ऐसा कोई सहकारी बैंक जो कोई ऐसी केंद्रीय सहकारी बैंक तथा कोई ऐसा प्राथमिक सहकारी बैंक जो कि अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, ठीक है। देखिए, सहकारी बैंक का मतलब है यहाँ पर राज्य सहकारी बैंक से है, या कोई ऐसा केंद्रीय सहकारी बैंक से है, अथवा प्राथमिक सहकारी बैंक से है जो कि रजिस्ट्रित हो, ऐसे को हम क्या कहेंगे, सहकारी बैंक कहेंगे, ठीक है। ऐसे को हम क्या कहेंगे, सहकारी बैंक कहेंगे, ठीक है। और क्या है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत सारे बातें हैं। देखिए, इसमें हिंदी के साथ इंग्लिश में भी लिखा गया हो, अगर किसी को इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक पार्ट में हिंदी में, एक पार्ट में इंग्लिश में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है मुख्य कार्यपालक से है, ठीक है। मुख्य कार्यपालक से विपरीत है 19 अंग के अधीन, ठीक है, सॉरी 49 अंग के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति जिसे बोर्ड के अध्यक्ष के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेशक के अधीन रहते हुए बोर्ड द्वारा सहकारी सोसाइटी के क्रियाकलापों का प्रबंधन सौंपेगा, ठीक है। तो मुख्य कार्यपालन मतलब कार्य करे, ठीक है, जो प्रमुख होता है, जो नियंत्रण, तो बोर्ड जिसको सौंपे, ठीक है, बोर्ड जिसको सौंपे। देखिए, बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रहा है, बिजली भी बहुत कड़क रही है, इसको हम कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्टरबेंस है, बहुत तेज बारिश है भाई, बहुत तेज बारिश है, ठीक है। तो इसको कल कंटिन्यू करते हैं, बिजली बहुत कड़क रही है, ठीक है। चलिए, कल मिलते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास।
है।